हिटलर था, क्या नाम था उसका, सद्दाम हुसैन। वो पूरे देश पे शासन करता था। उस जैसी ही कहानी आज इंडिया में है आज की डेट में। किस बात की इतना शायर हो रही है? सबके काम, सबका साथ, सबका विकास, अनाज दिया जा रहा है, सबको एक समान दिया जा रहा है। जो लाभार्थी योजनाएं हैं सबको एक समान दी जा रही है। जो नहीं, जो बात कर रहा पैसे लेके, जो नहीं, तू एक भैया सुन भी ले, तू एकदम तू इलेक्शन लगाना, तूने कहाँ देख के पैसे बता? तू दे के जाता है, तू करता है मेरे भाई, तू ऑटो चलाता है, हमने तो नहीं कहा तेरे को, हम तो आपसे इज्जत के करा ऑटो चला रहे ये भाई, और तुम ही ना ऑटो के करा केजरीवाल 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 सबसे बड़ा चोर है। सबसे हमारा काहे का चोरी करेगा? और देश का चोरी करा तो हमारा ही कर लिया। जो चुरा करके वो बाप का महल जो बनाया उससे पूछो ना। गाली नहीं देना, गाली नहीं। देखिए एक बात बतावें, किसी भी तालाब के उस पार सारे जानवर एक तरफ होते हैं, तो समझ लिए सामने वाली तरफ कोई बड़ा जानवर खड़ा है, यानी शेर है। ये सब एक हो रहा है, इसीलिए एक हो रहा है ना। आप खुद समझ सकते हैं कि ये सब एक क्यों हो रहा है। कौन होगा सर? बगैर मोदी जी तो आरोप लगा रहे हैं कि सब आपस में ही लड़ झगड़ के मर जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला इनका। एक हिटलर था, क्या नाम था उसका, सद्दाम हुसैन। वो पूरे देश पे शासन करता था। उस जैसी ही कहानी आज इंडिया में है आज की डेट में। लोकतंत्र नहीं है। जो कुछ कोई बोलता है वो मतलब तुरंत उस पर कार्रवाई हो जाती है, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो मतलब अब 40 चोर इकट्ठे हो रहे हों या 40 अली बाबा 40 चोर नहीं, मैं तो 40 बता रहा हूँ कि 40 भी अगर चोर इकट्ठे होके और अगर ऐसी हिटलर शाही से थोड़ा मुक्ति मिल जाएगी तो ठीक है, वरना तो जिएंगे ऐसे। मिल जाएगी 24 में, मिलनी तो चाहिए 100%। मिल जाएगी मुक्ति। देखिए जो लोकतंत्र है ही नहीं। ये इस भाई की बात है, कहाँ लोकतंत्र नहीं है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक पद यात्रा किसने विघन डाला, और जब आज विपक्षी दल इकट्ठे बैठ के बात कर रहे हैं, पेट में तो विपक्षियों को है, सत्ता से क्या डर रहा है? सबका साथ सबका विकास के तरह जो यूपी से बात कर रहे हैं, सबको शौचालय देने का, कोई धर्म की राजनीति हो रही है क्या? किस बात की इतना शायर हो रही है? सबके काम, सबका साथ, सबका विकास, अनाज दिया जा रहा है, सबको एक समान दिया जा रहा है। जो लाभार्थी योजनाएं हैं सबको एक समान दी जा रही है। जो बात कर रहे हैं यूपी में, जो आज पालन कर दिल्ली में ये भाई ऑटो चला रहे हैं, ये अपने यूपी में ऐसी बरहालत जो सरकारें जो अब लाने की बात कर रहे हैं, उन्हें कभी यूपी का हाल देखा नहीं। आज इंफ्रास्ट्रक्चर, रोडें बन रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, तो ये पालन जो अपने बच्चों को वहीं पे पढ़ा सकते थे, आज दिल्ली में आकर पालन करना कोई बुरी बात नहीं है। अपना घर बार छोड़कर दिल्ली में काम करें, यूपी में इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, रोजगार, वहीं बच्चे वहीं पर शटल होकर अपना काम करेंगे ना, कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। और जब काम कर रहे हैं, देश को गतिशील मिल रहे हैं, इनको सद्दाम हुसैन याद आ रहा है। सद्दाम हुसैन तो त्रासी करता, कौन सी त्रासी कर दी? कौन से मजहब की बात करें? राम मंदिर का, धारा 370 का। और रोजगार की बात, रोजगार इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, जो उनको पेट में दर्द करा। ये चाहते हैं देश गुलाम रहे, जो आज डंका विदेश में बज रहा है। प्रधानमंत्री जहाँ झुक के बात करते थे, आज हमारे देश का प्रधानमंत्री युवा की सोच से, युवा के ऊर्जावान से खुलकर बात कर रहा है। और जो सांसद खड़े होकर बात पसंद नहीं कर, सुनना पसंद करते भारतीयों की, आज वही सांसद उनका ऑटोग्राफ बना रहे, उनकी कोली भरकर फोटो खिंचवाना चाहते हैं, और ये देश में ऐसी बात कर रहे हैं। कहाँ लोकतंत्र खतरे में, पता है ना भाई? सर आपने कहा कि लोकतंत्र खतरे में है, ऐसा क्या नजर आया आपको जिससे लगा कि नहीं लोकतंत्र भारत में खत्म हो गया? बता सकते? हर आदमी आज अपनी ज़िंदगी से परेशान है कि उसे रोज़गार नहीं मिल रहा है। उसके जीवन में इतनी महंगाई ना कभी पहले थी और ना शायद वो आगे, मतलब मुझे नहीं लगता कि इससे भी ज़्यादा कभी महंगाई होगी। अच्छा, महंगाई के कारण आप बोलें कि लोकतंत्र खतरे में? और आपने मतलब पढ़ाई की है, जॉब ढूंढने की कोशिश की थी कभी? जॉब मिल गया सर इसमें? हाँ। अच्छा, चलिए अच्छी बात है। किसी और बंदों को भी लगवा दो। वो पढ़ाई करेगा उस फील्ड का तो नहीं, उस फील्ड की पढ़ाई करनी होगी उसके लिए। ये सड़क छाप रोड पे टहलने से नहीं होता, उसके लिए रिज्यूम बनाना पड़ता है, इंटरव्यू देना पड़ता है। बनाना पड़ता है, इंटरव्यू देना पड़ता है, सब कुछ होता है नौकरियों के लिए। गुजरात मोदी जी का अपना शहर है, वहाँ पे मुझे बताइए कि कितनी नौकरियों के कितने एग्जाम हुए और कितनी बार वो पेपर फूट गए। वो तो राजस्थान में भी हो रहा है, गुजरात के नहीं, वो गुजरात में कितनी बार फूटे, राजस्थान में तो 1-2 बार हुआ है। 5 बार। और गुजरात में
गुजरात में नहीं, और एक गुजरात भी आरोपी अब तक पकड़ा नहीं गया गहलोत सरकार में। नहीं, गुजरात में तो रिपोर्ट ही नहीं होती है। देखिए यही तो जो गुजरात की बात कर रहे हैं राजस्थान में भी सेम है, नहीं, अपने आप पेपर पहुंच जाता है आदमी के पास, कोई गिरफ्तार नहीं होता। देखिए अब मेरी बात सुन ले, ये ऑटो देखिए ये ऑटो चला रहे हैं, ये रोजगार नहीं है क्या? और जो बात है एक गैंग तैयार किया जा रहा है, चाय वाले के खड़े होकर चाय पी सकते हैं, उसका रोजगार है, उसको खत्म करने की बात है। बात करते हैं जब बारिश हो जाती है घर में कहते हैं पकौड़ा बना लीजिए, बेसन वाले के मिल बंद करवाओगे क्या? जब आलू बिकने बंद कर गए, इन्हीं के नेता क्या कहते थे, ये आलू से सोना उगता है। और जो बात करते हैं जो बात ये देखिए ये किस राहुल जी ठीक है, सोना किसान आलू बिकता है, किसान का बिकता है तो उनको दर्द हो जाता है। और जो बात करते हैं रोजगार की, जो पढ़ा लिखा बच्चा है और जो काम कर रहा है, और जो आटा 40 हो जाए, गेहूं की बात करते हैं हमारा NSP बढ़ा दो, हमारा 3600 या 3800 बिके तो आटा कम बिकेगा क्या? बेरोजगारी की बात करें, महंगाई की बात करते हैं, 2014 में 75 रुपए पेट्रोल था, आज 98 रुपए, 8 साल में कितना बढ़ा है। और ये जो बात करते हैं ये ऑटो वाले भाई क्या कहते थे दिल्ली में केजरीवाल का, आई लव यू केजरीवाल, और इसको क्या कहते थे, हम तुम्हारे रोजगार बढ़ा देंगे। महिला फरी करके क्या कर दिया बताए ना? दो बात कहनी है, मुझे जाना है। समाज का आदमी ऐसे लोगों की तरह नहीं बोल पाएगा क्योंकि उसे अपने समाज से रसो कर रखना है, ठीक है? वो उतना बोलेगा जितना जानता है। लेकिन कुछ लोग स्पेशल ट्रेनिंग लेके ना पैसे के बल पे आते हैं यहाँ, झाड़ियाँ ले लेके। बीजेपी की तरफ से बोलने नहीं, किसी की तरफ से भी मैं कह रहा हूँ कि ट्रेनिंग लेके आते हैं लोग बाग बोलने के लिए। ऑफिस में ट्रेनिंग चलती है, झाड़ी दी जाती है, जब बोला जाता है यहाँ उदम काटा जाता है। लाइव खड़ा हो जाओ भाई, अब खड़ा हो जाओ, अब नहीं खड़े ना, अब ना हाँ, इसने कहा ट्रेनिंग लेकर LIC में काम करता हूँ आज ये पहली बात। और तो सुन ले, बचपन से भारतीय जनता पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता ट्रेनिंग लेके, और मेरे फादर ने तुम्हारी तरह ऑटो चलाते थे, ठीक है, सन 80 में JBT की हुई है, और मेरा सौभाग्य मैं ऐसी बात रख रहा हूँ। और जो है ना 12वीं पढ़ के काम कर रहे हैं, और जो तू बात कर दाढ़ी देकर जो बात कर रहे हैं ना, तो तू कर रहे है ना और अपना काम कर रहे हैं, नहीं जो बात कर रहा पैसे लेके, जो नहीं तू एक भैया सुन भी ले, तू एकदम तू इलेक्शन लगाना, तूने कहाँ देख के पैसे बता, तू दे के जाता है, तू करता है मेरे भाई, तू ऑटो चलाता है, हमने तो नहीं कहा तेरे को, हम तो आपसे इज्जत के करा ऑटो चला रहे ये भाई, और तुम ही ना ऑटो के करा केजरीवाल आई लव केजरीवाल, ठीक है? अब जो बात आप कर रहे हो, जो हम बेइज्जती कर रहे हैं, तू मैं कहता स्पेशल ट्रेनिंग देके बोलना चाहता है। और जो बात करते हो सुनने, देखिए भाई तो सारी चीज है, आप जो बात करते हैं सुनने की मतलब क्या, और समाज की बात कर रहे हैं आप किसी केजरीवाल सबसे बड़ा चोर है, सबसे हमारा काहे का चोरी करेगा? और देश का चोरी करा तो हमारा ही कर लिया, जो चुरा करके वो बाप का महल जो बनाया उससे पूछो ना। गाली नहीं देना, गाली नहीं। हर पार्टियां करती हैं। विकास दुबे हमारे यहाँ कांड हुआ, ब्राह्मण थे, जो अपराध की दुनिया में है, उनके खिलाफ कार्रवाई करती है सरकार। 24 चुनाव आ रहा है पास में, पूरे विपक्षी एकजुट हो रहे, इसका असर होगा? देखिए एक बात बतावें, किसी भी तालाब के उस पार सारे जानवर एक तरफ होते हैं, तो समझ लिए सामने वाली तरफ कोई बड़ा जानवर खड़ा है, यानी शेर है। ये सब एक हो रहा है, इसीलिए एक हो रहा है ना, आप खुद समझ सकते हैं कि ये सब एक क्यों हो रहा है, इनकी दाल नहीं गल पा। विपक्ष देखिए मेरी बात सुनिए, अगर सरकार में इतना ही दम हो, विपक्ष में इतना ही दम हो, तो इतना अपना गठबंधन क्यों कर रही है? स्वयं पार्टी चुनाव क्यों नहीं लड़ती कोई भी पार्टी? लोकतंत्र खतरे में इसलिए एकजुट हो। लोकतंत्र तो खतरे में, तो जब से आज़ाद हुआ देश तब से खतरे में, उनके हिसाब से तो देश तो तब से खतरे में जब से देश आज़ाद हुआ है। लेकिन आज तक कहीं इतना बढ़िया काम कोई सरकार क्यों नहीं कर पाई, क्यों नहीं चला पाई? धारा 370 के खिलाफ, हर चीज़ के खिलाफ तो होते हैं, 370 देश में हटी, उसके खिलाफ सब एकजुट हुए, एक विरोध करते हैं। क्यों करते हैं? क्या खराब था 370 धारा हटनी देश से? लेकिन देखिए आप हर चीज़ का विरोध करना है इनको। रोजगार इससे थोड़ा नहीं मिल जाएगा, मंदिर से और धारा 370 मंदिर से रोजगार नहीं मिलता। इतना दान होता है, इतना ट्रस्ट में चलते हैं, हॉस्पिटल चलाती है, हर मंदिर ट्रस्ट चलाते हैं, गरीबों को खाना खिलाती है, ये तो ये इसमें क्या खराब क्या चीज़ है बताइए ना, आप खुद समझदार है। आरोप ये भी लग रहा है कि बेरोजगारी महंगाई बढ़ गया, पहले नहीं था। कुछ सरकारें हर सरकार के कुछ काम अच्छे होते हैं, कुछ काम खराब होते हैं। आप ये देखिए, बात समझ लीजिए, हर सरकार में कुछ मंत्री खराब होते हैं, भ्रष्टाचार हर सरकार में होता है। जैसे ये बात नहीं है कि भाजपा अच्छी है, भाजपा अच्छी भी नहीं है, लेकिन अन्य पार्टियों के मुकाबले ये बेहतर सरकार है। सरकार बन जाएगी फिर से, दोबारा बननी है। अच्छा, एक आरोप ये भी लगता है कि सरकार एजेंसियां उनके हाथों में चला गया, ED CBI उनके इशारे पर काम करती है और सिर्फ विपक्षी पार्टियों पर ही कार्रवाई होता है।
अब देखिए ये तो हम कहा जा सकता है, ये तो बात सच है कि अब हर मंत्री के खिलाफ विपक्ष में जो ज़्यादा चेहरे उनका सामना करने लगते हैं उनके खिलाफ ईडी और ये सब कार्रवाई अधिकतर होती हैं। ये तो सच बात है, ये तो देखने से पहले और 14 के बाद क्या अंतर दिखाई देता है? अब 14 के बाद अब देश में आप देख सकते हैं कि विकास काफ़ी हद तक कितना मुकाम पे पहुंचा ही है। 14 के बाद अभी मोदी सरकार फिर से आने का वो है। और एक सवाल और होगा कि राहुल गांधी भी रेस में है, कुछ होगा उनका? देखिए राहुल गांधी, अब क्या बताएं, हंसी आती है राहुल गांधी की। देखिए कांग्रेस से सरकार ने आज से 70 साल तक ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने काम नहीं किया, बहुत सारे काम है जो कांग्रेस ने बहुत अच्छे किए। अच्छा, एक आरोप लगता है कि धर्म की राजनीति बढ़ गई है बीजेपी के आने से। ये सत्यवाद है, भाजपा सरकार, इसके पहले कांग्रेस सरकार थी। हर सरकार में धर्म की बात होती थी, चुनावी मुद्दे में ये होता था कि हिंदू मुस्लिम करने लगते हैं। लेकिन भाजपा सरकार में अब जब से ये अयोध्या मंदिर अपना तैयार हुआ है, इसके बाद अब जब चुनाव नज़दीक होता है तो हिंदू मुस्लिम होता ही हर सरकार में। बिल्कुल 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 वापसी हो जाएगी। तो ये थी जनता के लिए। बाकी ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए द लोक सभा।